नमस्कार। भारतवर्ष का गौरवशाली इतिहास यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्राचीन भारत के अभिलेखों की श्रृंखला में आज हम कुरु राजा जन्मेजय के अभिलेखों के बारे में चर्चा करेंगे। पुराणों में उल्लेख है कि अर्जुन के पौत्र परीक्षित के 4 पुत्रों में ज्येष्ठ पुत्र का नाम जन्मेजय था। जब तक्षक के विष से परीक्षित की मृत्यु हो गई तब इसने नाग यज्ञ का आयोजन किया था। जन्मेजय के 2 ताम्रपत्र मिलते हैं। इसमें पहला ताम्रपत्र कर्नाटक के शिवमोगा जिले से प्राप्त हुआ है। इस ताम्रपत्र को प्रोफेसर कीलहार ने एपिग्राफिया इंडिका के भाग 7 के परिशिष्ट में पृष्ठ 162-163 पर प्रकाशित किया है। यह ताम्रपत्र युधिष्ठिर शक नवासी का है और इसे उस समय जारी किया गया है जिस समय प्लवंग वर्ष के सहस्य मास की अमावस्या का सूर्य ग्रहण का समय था। वर्तमान भारतीय कालगणना में जो मास परंपरा प्रचलित है वे इस प्रकार है: चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। परंतु वैदिक काल में यह नाम प्रचलित नहीं थे, अपितु जो नाम प्रचलित थे वे इस प्रकार हैं: मधु, माधव, शुक्र, शुचि, नभ, नभस्य, इश, ऊर्ज, सह, सहस्य, तप, तपस्य। प्राचीन भारतीय ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथों में बृहस्पति ग्रह के मेषादि राशियों में गोचर के अनुसार विजयादि 60 संवत्सरों की कल्पना की गई है। इन 60 संवत्सरों में बृहस्पति के मिथुन राशि में रहने पर प्लवंग नामक 15वां संवत्सर होता है। महाभारत के अंतः साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि महाभारत का युद्ध कलयुग के आरंभ से 36 वर्ष पूर्व हुआ था और आर्यभट्ट के ज्योतिषीय ग्रंथों और पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख से कलयुग के आरंभ की तिथि 3102 ईसा पूर्व निश्चित होती है। इस प्रकार महाभारत युद्ध तथा युधिष्ठिर संवत की आरंभिक तिथि 3138 ईसा पूर्व निश्चित होती है। इस प्रकार युधिष्ठिर शक नवासी इस ताम्रपत्र के लेख की तिथि 3049 ईसा पूर्व निश्चित होती है। पौष मास सामान्य रूप से दिसंबर अथवा जनवरी में पड़ता है, इसलिए जन्मेजय ने यह ताम्रपत्र लेख दिसंबर 3049 ईसा पूर्व अथवा जनवरी 3048 ईसा पूर्व की पौष मास की अमावस्या को जारी किया होगा। कर्नाटक से मिले जन्मेजय के ताम्रपत्र का विवरण इस प्रकार है: युधिष्ठिर शक के 89वें वर्ष में प्लवंग नामक संवत्सर में सहस्य मास की अमावस्या में सोमवार के दिन श्रीमान महाराजाधिराज परमेश्वर वैयाग्रपद्र गोत्र में उत्पन्न श्री जन्मेजय भूप किष्किंधा नगरी में सिंहासन पर आसीन वर्णाश्रम धर्म के प्रतिपालक पश्चिम देश में स्थित सीतापुर ब्रकोदर क्षेत्र में स्थित मुनिवृंद मठ के गरुड़ वाहन तीर्थ श्रीपाद के शिष्य कैवल्यपाद को श्री सीताराम के पूजन के निमित्त भूदान करते हैं। मेरे प्रपितामह युधिष्ठिर ने इस मुनिवृंद क्षेत्र का परिभ्रमण किया था। इस ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि हस्तिनापुर के कुरुवंशी राजा जन्मेजय ने किष्किंधा में श्री सीताराम के पूजन के लिए कैवल्यपाद को भूमिदान किया था। यह भूमिदान 3049 ईसा पूर्व में किया गया था। जन्मेजय का दूसरा ताम्रपत्र केदारनाथ से मिला है। इस ताम्रपत्र को रॉबर्ट कोल ने द इंडियन एंटीक्वेरी के 1872 ईस्वी के अंक में प्रकाशित किया था। इस ताम्रपत्र लेख में उल्लेख है कि युधिष्ठिर शक के 89वें वर्ष में प्लवंग नामक संवत्सर में सहस्य मास की अमावस्या में सोमवार के दिन श्रीमान महाराजाधिराज परमेश्वर वैयाग्रपत्र गोत्र में उत्पन्न श्री जन्मेजय भूप
इंद्रप्रस्थ नगरी में सिंहासन पर आसीन सकल वर्णाश्रम धर्म के प्रतिपालक, उत्तर हिमालय में केदार क्षेत्र में वहाँ मुनियों के उषा मठ के श्री गोस्वामी आनंदलिंग जंगम के शिष्य ज्ञानलिंग जंगम के द्वारा आराधित श्री केदार के पूजन के निमित्त भूदान किया जाता है। कुरुवंशी जन्मेजय के 3049 ईसा पूर्व के ये दोनों ताम्रपत्र निम्नलिखित तथ्यों पर प्रकाश डालते हैं। पहला तथ्य इस प्रकार है, कुरुओं का राज्य संपूर्ण भारत में विस्तृत रहा होगा और उनकी 2 राजधानियां रही होंगी। उत्तर भारत में उनकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी जो वर्तमान दिल्ली है, और दक्षिण भारत में उनकी राजधानी किष्किंधा रही होगी जो कर्नाटक का हम्पी नगर है। और दूसरा तथ्य यह है कि देवताओं के पूजन के निमित्त शासकगण भूमिदान करते थे। यह परंपरा आगे भी बनी रही है जो अभिलेखों में देखने को मिलती है। तीसरा तथ्य यह है कि वर्तमान समय में भगवान विष्णु और उनके अवतार जैसे रामकृष्ण आदि उत्तर भारत में और भगवान शिव दक्षिण भारत में अधिक पूजित हैं, परंतु प्राचीन काल में ऐसा नहीं था, सभी देव सर्वत्र पूजे जाते थे। इस प्रकार हमने वीडियो के इस भाग में देखा कि किस प्रकार सीताराम और केदारनाथ के पूजन के निमित्त जन्मेजय ने 3049 ईसा पूर्व में 2 भूमिदान किए। इस प्रकार इस भूमिदान पर चर्चा करने के बाद हम वीडियो के अगले भाग में भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरहवा अस्थि कलश लेख के बारे में जानेंगे। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।